वे लोग हजारों जन्मों में अनेक रोगों से युक्त हो जाते हैं। भगवान के संकीर्तन का पुण्य क्या है? भगवान के संकीर्तन का पुण्य होता है परम धाम की प्राप्ति करना, भगवान का दर्शन करना। लेकिन राम राम कहते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं कह के फुर्सत होगा। ये उसकी विचारधारा होना चाहिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान हम पर कृपा करें, दर्शन दें। इस तरह की अगर भावना बनी है तब तो आगे बढ़ता जाएगा, उसको संग्रह कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं करता, केवल राम राम कहता है, तो उसके पाप तो कटते हैं लेकिन आवागमन से उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे अनेक रोग घेरे रहते हैं। जो लोग श्री राम नाम की महिमा सुनकर उसे अर्थवाद मानते हैं, अरे राम जी का नाम लेकर के लोग पैसा कमाते हैं, ये है वो है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, इस तरह का जो मानते हैं वे लोग मनुष्यों में अतिशय पापी हैं, महान दुरात्मा हैं। अंत में उनका पतन निश्चित होता है और घोर नरक में जाते हैं। श्री राम नाम का महात्म्य यथार्थ एवं श्रुति सम्मत है। माने श्री राम जी महाराज का जो नाम है उसका महात्म्य क्या है, शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि ये भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, हृदय को स्वच्छ करने वाला है, भगवान के प्रेम को प्रदाने वाला है। माने ये शास्त्र सम्मत है। उस विषय में जो कुतर्क करते हैं, कैसे कैसे मान लें, जो कुतर्कवादी हैं, कहते हैं वो कुतर्क करने वाले अधम योनि में जाते हैं, पाप की योनि में जाते हैं। राम 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 इस प्रकार जो प्रतिदिन जप करता है, सीता राम 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 ऐसा जो जप करता है, उसे सम्यक प्रकार से देवताओं के हजारों बार पूजन पुण्य और कोटि तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। माने ऐसे राम नाम जापक की देवता भी पूजा करते हैं और उसके पुण्य कितने होते हैं, करोड़ों तीर्थों की यात्रा के समान उसे पुण्य जो है प्राप्त होता है। जो पुत्र बाल्यावस्था में ही पवित्र चतुर श्री राम नाम परायण धार्मिक हैं, पहले से छोटे से बाल्यावस्था में पवित्र चतुर एवं श्री राम नाम परायण हैं, धार्मिक हैं, विद्वानों ने उसी को वास्तव में पुत्र कहा है। अन्य तो मलमूत्र के समान है। पुत्र कौन है? जो अपने जीवन में सुंदर पवित्रता से आचरण करे, है ना, और श्री राम नाम का स्मरण करता रहे। तो विद्वान लोग, जो सभ्य लोग हैं, उन्हें वास्तव में पुत्र कहते हैं। वैश्वानर संहिता में आया है कि श्री राम नाम के जप स्मरण कीर्तन करने के लिए पवित्र स्थान, पुण्यतिथि, शौच अशौच आदि का नियम नहीं है। इसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि राम नाम सबके परे। कहते हैं कि श्री राम नाम का जो जप है, स्मरण है, कीर्तन है, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पवित्र स्थान बढ़िया हो, चाहे जैसा भी हो, और ना उसकी तिथि की भैया आज तिथि निकालो, कौन शुभ तिथि है, आज से राम नाम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। चाहे तुम पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, इसका कोई नियम नहीं है और न किसी समय की अपेक्षा है, क्योंकि राम नाम जो है सबसे परे हैं, स्वयं पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य रात दिन भक्ति पूर्वक श्री राम नाम का नित्य उच्चारण करते हैं, जो भगवान का नित्य उच्चारण भक्ति पूर्वक करते रहते हैं, वे मनुष्य करोड़ों महापापों से निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। कैसे भी पाप हों, करोड़ों अनंत जन्मों के पाप हों, वे श्री राम नाम की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और परम पवित्र हो जाते हैं। जो लोग श्री राम नाम रूपी महामंत्र का निरंतर कीर्तन करते हैं, मंत्र महामंत्र, राम नाम क्या है? महामंत्र। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। भगवान शंकर निरंतर राम 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 का कीर्तन करते रहते हैं। वे लोग सभी रोगों से मुक्त होकर निश्चित ही दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में अगर कोई रोग भी है तो रोगों से मुक्ति हो जाएगी
और अंत में दुर्लभ भक्ति भी प्राप्त होती है, मुक्ति भी प्राप्त होती है। उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी जो लोग भगवान श्री राम की भक्ति नहीं करते, उत्तम कुल में अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं लेकिन भगवान की भक्ति से दूर हैं, तो ऐसे लोग क्या हैं, महाचंडाल मलेच्छ से भी अधम हैं। और यदि नीच योनि में किसी ने जन्म लिया और यदि सर्वदा भगवान का नाम स्मरण करता है तो वह परम पवित्र है, भले वो नीच कुल में उसने जन्म लिया है। वे महाभाग कलयुग के समान कोई युग नहीं है जहाँ केवल श्री राम नाम के स्मरण कीर्तन से परम पद की प्राप्ति होती है। कहते हैं कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में केवल राम नाम के आश्रय लेने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है ना, उसे परम पद की प्राप्ति होती। वात्स्यायनी संहिता में आया है कि तुलादान, बहुत से लोग तुलादान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं। तो दान करने से, स्वर्ण दान करने से, तुला दान करने से जो भी पुण्य प्राप्त होता है उसे असंख्य गुना अधिक पुण्य एक बार के श्री राम नाम के संकीर्तन से होता। हमारे पास कहाँ है भैया सोना चांदी कि किसी को तुला दान करें, पर उससे भी बढ़कर के और पुण्य मिलता है किसमें, जो एक बार भगवान का नाम स्मरण करता है। स्वर्ण दान से बढ़कर के पुण्य मिलता है। चाहे स्त्री हो, चाहे राजा हो, चाहे बालक की कोई हत्या करने वाला हो, चाहे विश्वासघाती हो, सर्वस्व को लुटाने वाला हो, महापापी हो, पथिकों को लूटने वाला हो, गांव में आगी लगाने वाला हो, माता के साथ गमन करने वाला हो, शराबी हो, सर्वद्रोही हो, सबका निंदक हो, माता पिता एवं गर्भ की हत्या करने वाला हो, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, दूसरे भी जो अत्यंत एवं महापापी हैं वे सभी श्री राम नाम के कीर्तन से समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब जितने अपराध माने जाते हैं महान से महान, ब्राह्मण की हत्या करना, गुरुद्रोही है ना, और दूसरों की संपत्ति लूटने वाला, विश्वासघात भी पाप की योनि में आता है। किसी को कह दे भैया हाँ भैया तुम्हारा हम काम कर देंगे और अंत में उसको धोखा दे दिया, ये भी पाप है। तो ये सब पाप कैसे समाप्त होते हैं, भगवान के कीर्तन करने से समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं सूर्य ग्रहण में दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो सूर्य ग्रहण में जाकर कुरुक्षेत्र में चाहे हजारों मन सोना दान करो, चाहे हाथी घोड़ा रथ आदि दान करो, देवालय बनाकर उसमें देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करो, सभी तीर्थों का सेवन करो, कोई तीर्थ बकाया न रहे, सब जगह जाकर के भ्रमण करो। अनेक प्रकार के तप करने से क्या लाभ, मानिए सब करने से क्या लाभ हुआ। अरे जिसका श्री राम नाम में पूर्ण विश्वास नहीं है उसके लिए तो अन्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं। माने वो भले कर्म करता है लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, भले वो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, लेकिन अगर भगवान का नाम में उसकी निष्ठा है तो भगवान का नाम लेता हुआ सीताराम सीताराम कहते तो पुण्य करता है, तो वो उसका सही। और यदि कितना भी दान करे और भगवान के नाम में निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस कर्म करने से उसे कोई लाभ नहीं। समस्त दोषों का एकमात्र पात्र इस घोर कलयुग के आने पर जो लोग श्री राम नाम के जप में लगे हुए, कलयुग में कितने दोष भरे, पाखंड, आडंबर, जो हम नहीं है उस तरह का हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। हम भक्त नहीं लेकिन भक्ति का स्वांग रचते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना, इस तरह का ये सब जो करने इसमें जो लगे हुए हैं, तो ये क्या है, कलयुग के दोष हैं। और इनसे आदमी छुटकारा कब पाता है, जब वो जप में लग जाता है, भगवान के जप में लग जाता है। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है।
हे ब्राह्मणों, इस घोर कलयुग में जो लोग श्री राम नाम का जप स्मरण कीर्तन में जिनका मन लगा है वो कृतकृत्य हैं, उनको कलयुग पीड़ा नहीं पहुंचाता। कलयुग भगवान भी वैष्णव हैं, वो वैष्णव की भलाई करते हैं जो वैष्णव होते हैं। लेकिन जो संसार में रचे पचे हैं, भूल करके भगवान का ध्यान नहीं, साधु संतों की सेवा नहीं, ऐसे को तो कलयुग महाराज छोड़ते नहीं, ठिकाना लगा देते हैं। संपूर्ण जगत का आधार सर्वेश्वर अखंड श्री राम नाम को जो इस कलयुग में नित्य आदर पूर्वक जपते हैं वही धन्य और पूजनीय है। माने संसार का आधार क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा क्या है? सर्वेश्वर है, सब जगह निवास करने वाला है और अखंड है। माने कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की परमात्मा न रहता हो। और उसी तरह से सत्ता राम जी के नाम की भी है। तो परमात्मा में उनके नाम में कोई भेद नहीं है, लेकिन गुण में राम जी का नाम ज़्यादा है ना। इस कारण कलयुग में जो नित्य प्रति आदर पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करते हैं वो धन्य तो है ही, साथ साथ जगत पूजनीय होते हैं। उनको कहीं भी किसी से भय नहीं रहता। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं सत्य कहता हूँ, मेरी वाणी अन्यथा न समझें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।